जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे बोला गया था कि मार्च के तीसरे सप्ताह में होगा। तो होली भी हो गई है, अब कभी भी है उसका जो नोटिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम डेट का, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इन बीच में क्या पढ़ाई करें? तो क्या करना है आपको, पीवाईक्यू पढ़े हैं तो भी बार बार पीवाईक्यू का रिवीजन करना है, और जिन चीज़ों में दिक्कत हो रही है उन चीज़ों को जो है हमें देखना है। जैसे कि हमें कोई चीज़ टॉपिक नहीं पढ़ रहे, जैसे हमें अलंकार नहीं आता है तो हमें अलंकार को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में मैंने जो जो चीज़ बताया है उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो मैंने कई दिनों से हिंदी का ही पीवाईक्यू करा रही थी, तो आज 2022 का ही मैं आज जो है वो विज्ञान यानी कि साइंस और जीके का क्वेश्चन कराऊंगी आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया किया जा सकता है। देखिए, पीवाई की क्वेश्चन जो होता है ना, वो सेम टू सेम ऐसे चिपका दिया जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन 2022 का है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप जरूर देखिएगा कि ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है हल्दी, बी मिथाइल ऑरेंज, सी फिनेफ्थलीन, डी मूली। तो देखिए, जो मूली है ना उसका उपयोग जो है वो सूचक के रूप में नहीं करते, बाकी सभी का जो है वो सूचक के रूप में करते हैं। और देखिए विथ सॉल्यूशन कि अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इस सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल सूचक की तरह किया जा सकता है, जबकि मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। तो 1 न्यूटन का बल यानी हमें एफ दिया है 1 न्यूटन। उसके बाद द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान क्या होता है, हमारा मास होता है, यानी एम दिया है। क्या दिया है? एम दिया है, 1 kg दिया है क्या। ओके, चलिए यहाँ सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। आपको पता है कि न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम था उससे जो बल पहले नियम से, तो मैं थोड़ा बोल नहीं पाती, बोल गला मेरा फंसा हुआ है। तो देखिए, पहले जो न्यूटन की जो गति का पहला नियम था उससे बल का परिभाषा निकला। दूसरे जो है वो बल के फॉर्मूला निकला था। क्या निकला था? F बराबर एम ए निकला था। क्या निकला था? F बराबर एम ए। तो दिया, देखिए क्या बल दिया है और मास दिया है, यानी कि द्रव्यमान। F बराबर क्या होता है? एम ए। और हमें त्वरण पूछ रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर F रखेंगे तो F बटा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो 1/1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए मीटर पर सेकेंड ये मीटर ये होगा ही नहीं, तो ये हमारा वेग का होता है। लेकिन त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला सब नहीं भी आता था, अगर त्वरण का आपको ऐसा ही मात्रक पता था तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, क्योंकि देखिए किसी में भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, ओके, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 15 है तो वो हमारा क्या होगा? सल्फर, फास्फोरस। ओके, तो देखिए 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, सब कुछ निकल जाएगा। 1s2, 2s2 हो गया, 2p6, उसके बाद क्या लिखेंगे? 3s2, तो ये आ गया 2 2 4 2 6 6 2 12, उसके बाद 3p3, यही हो गया हमारा 15 पूर गया। तो तत्व वर्ग 15 का है, तत्व की संयोजकता 3 है। तो देखिए तत्व की संयोजकता कितनी है? 3, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तत्व अधातु है। क्या है? तत्व अधातु है। ओके, तो तत्व जो है हमारा अधातु होगा।
इसमें से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, परमाणु संख्या 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बाहरी छोर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी छोर में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते ही है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो वो नेट नेट हम्म, अच्छा, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 15 है तो वो नाइट्रोजन समान रासायनिक गुण दिखाएगा। अच्छा, वो वर्ग 15 का तत्व संयोजकता 3 और वो तत्व अधातु होगा और नाइट्रोजन समान गुण दिखाएगा, ये कह रहा है नाइट्रोजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर अभी भी जिन लोगों ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, अगर वो नहीं पढ़े और वो सोच रहे कि अभी हम क्या पढ़ें, तो उनको एक चीज़ पढ़ना है, PYQ। जितना हो सके आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास PYQ नहीं है, अगर आपको PDF चाहिए 2022 से लेके 2024 तक का PYQ चाहिए विथ सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप इसमें। जैसे मैथ है तो मैथ का भी सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, इसमें सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया है। अब आज तो मैं साइंस और GK GS करा रही हूँ, तो विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे जब टेलीग्राम पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे मेरा QR कोड मिलेगा, और उस QR कोड पे अगर आप जो है वो 50 रुपये का पेमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जो है वो PDF दे दूँगी। तो जिन लोगों को PDF लेना हो तो वो ऐसे करके ले सकते हैं। आपको 2022 से लेके 24 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर चाहिए तो मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है। तो आपको पता है 1979 में, नहीं 1969 में जो हिटकर है, उन्होंने जो है 5 जगत में वर्गीकृत किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, ओके, फंजाई, उसी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये किंगडम मोनेरा में कौन शामिल है? बैक्टीरिया, डाइनोफ्लेगेट्स, स्लाइम मॉडल्स या यूग्लेनोइड्स। तो इसमें हमारा जो मोनेरा में शामिल होता है वो बैक्टीरिया, जीवाणु है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं और ये सर्वाधिक सूक्ष्म जीव है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक का प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इसमें केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई तथा रितिका भी अनुपस्थित होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का क्या समान है? आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या हवा में वजन। तो उनका आयतन समान है। क्या समान है? आयतन। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का आयतन समान होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार जो है प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट होता है। प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इनमें से सभी। तो देखिए, अगर सिर्फ एक ऑप्शन में ब्यूटेन रहता तो हम ब्यूटेन ऑप्शन मारते हैं, लेकिन दो दो जगह ब्यूटेन है तो इनमें से सभी करना होगा। ओके, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG, वस्तुतः कई हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है। कमरे के तापमान पर दोनों गैसें रंगीन और गंधहीन होती हैं। इसमें मुख्यतः रूप से एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता बल्ब से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। P बराबर जो होता है VI, P बराबर VI, बस याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो P बराबर VI, तो बस हमें ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि वाट मतलब शक्ति, तो P हमारा दिया है, वोल्ट यानी V भी दिया है, तो I निकाल लेंगे P बटा V।
100 बट्टा कितना हो जाएगा 250। ओके, और काटेंगे तो हमारा 0.4 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 0.4 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजेक्शन देने के पूर्व, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, नहीं विश्वास होता है तो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आपके पास गाइड होगा तो देख लीजिएगा, नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग जो है PDF ले सकते हैं। जो कैसे लेना है मैंने बता दिया। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है क्योंकि स्प्रिट कम तापमान पर है। स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है कि त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्प्रिट नष्ट कर देता है। इनमें से कोई, देखिए कोई चीज़ कब ठंडा हो जाता है, कब ठंडा हो जाता है, तो देखिए जब स्प्रिट हो हमारे शरीर से ताप पाकर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकरण की क्रिया से क्या महसूस होता है, हमें ठंडक एहसास होता है। ओके, क्वेश्चन भी आता है कि वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या महसूस होता था, ठंडा। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है क्योंकि स्प्रिट कम तापमान पर है। इससे त्वचा पर मौजूद धूल पसीना इससे साफ हो जाता है और वहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाता है तथा किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। ज्ञातव्य है कि अच्छा चलिए ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल अवतल वलयाकार या इनमें से कोई। तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कॉर्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। कॉर्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होता है, रेटिना की तरह। और रेटिना किसकी तरह होता है, अवतल की। कॉर्निया आगे से उत्तल पीछे से अवतल और रेटिना किसकी तरह होता है, अवतल की तरह। किसकी तरह होता है, अवतल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। विश्वास नहीं हो तो माय गॉड कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। 2023 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। इसलिए बोलते GK/GS के लिए PYQ कीजिए। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाते तो विस्थापन क्या। तो देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विस्थापन क्या होता है, सबसे कम दूरी। किसी दो बिंदु का सबसे कम दूरी विस्थापन होता है। ओके, तो एक हॉल है यानी कि आयत है, 8 मीटर लंबा, 8 मीटर क्या है लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। ओके, तो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए ना, कुछ भी अच्छा रहने दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि एक चींटी इसके एक कोने से यानी यहाँ से विकर्ण तसमु दूसरे कोने तक गया। ओके, गया तो विस्थापन यानी हमें BD चाहिए। क्या चाहिए, BD। सबसे कम दूरी क्या है, हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन BD का सबसे कम दूरी क्या है, B से D जाने के लिए, यही ना है। तो हमें विकर्ण निकालना होगा और विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई स्क्वायर कीजिएगा 10 मीटर आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, दिमाग, हृदय, किडनी या त्वचा। तो ओजोन परत में छेद होने से सबसे ज़्यादा मानव शरीर का त्वचा प्रभावित होता है। क्या होता है, त्वचा। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ओजोन O3 ऑक्सीजन O2 के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ये एक सुरक्षात्मक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत कि ओजोन जो है वो परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों अपरावैंगनिक किरणों से बचाती है। ओजोन परत में छेद होने से मानव शरीर की त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है। जो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से जो विकसित होता है उस पौधे को हम कहते हैं साहसी या अपस्थानिक जड़। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा। और बाह्यतम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे
परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वो विभिन्न कक्षाओं कोशों में नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इन कक्षाओं के एलएमएन इत्यादि के रूप में दर्शाया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की उभयतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्प अल्प अल्पतमांक है, क्या होगा? तो देखिए 1 मीटर के स्केल पे 0 से 2 एम्पियर तक के बीच मान है। ओके, तो इसका अल्पतमान क्या होगा? तो देखिए अल्पतमान अधिकतम शुद्धता को कहते हैं। ओके, तो सबसे अधिक है 2, तो सबसे अधिक में से सबसे कम घटाएंगे और 20 विभाग है तो जितना विभाग उससे भाग देंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा? 0.1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। अब विश्वास नहीं होता, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। मैंने तो जितना क्वेश्चन बोला क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ और अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से और 2024 में मैंने दिया था तो मैं पढ़ी हूँ तो इसलिए मुझे पता है। ओके, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन क्या हो? हाइपोटोनिक हो। क्या हो? हाइपोटोनिक। यदि किसी कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाए तो कोशिका में पानी का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। यदि कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में कम होता है तो विलय झिल्ली को पार नहीं कर सकते। तो देखिए विलय विलायक, देखिए मैं एक चीज बता दूं, विलयन बराबर विलय प्लस क्या होता है हमारा? विलायक। ओहो, तो चल गया। तो देखिए विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो ये मान लीजिए हमारा शरबत है, ये हमारा चीनी है और विलायक जो है वो हमारा क्या है? पानी है। ओके, तो हमेशा जो विलायक है वो ज़्यादा रहना चाहिए विलय से। विलय मतलब जो विला गया मतलब गायब हो गया और विलायक जो अपने में घुला लिया। ओके, तो ये विलयन विलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना। रोगमुक्त प्रजाति, अधिक उपज देने वाली प्रजाति, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति या इनमें से सभी। तो आपको लगता है ना रोगों से पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य तो ये सभी होना चाहिए ना। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है? हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। सॉल्यूशन ने देखिए इसका हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन के बिना डीएनए होता है। इसके कारण क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार की कोशिका में एक अविकसित नाभिक होता है और यह बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है? ये भी पूछा गया है। विश्वास नहीं होता है तो आप देख सकते हैं। स्तंभाकार, ये अगर 9th क्लास का जो आप लोग उत्तक चैप्टर पढ़े होंगे तो ज़रूर पता होगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो जो जीवों से पाते हैं जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य सतह, बायोगैस, थर्मल ऊर्जा, जो जीवों से प्राप्त करते हैं वही तो होता है जीवाश्म ऊर्जा। जैसे कि कोयला। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। वे स्रोत जिन्हें एक बार नष्ट होने के बाद बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है गैर नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ये सीमित संसाधन है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे इसके क्या उदाहरण है? जीवाश्म के। तो इस वीडियो का आज जो है मैं वो सिर्फ साइंस का ही करा रही हूँ। होगा तो साइंस में ये जीके का क्वेश्चन मैं शाम में वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। ओके, एड्स एक घातक बीमारी है जो डाइस द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु क्या नाम होता है? देखिए एड्स का फुल फॉर्म याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी से होता है। एचआईवी का फुल क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है तथा इसके कारण किसी व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।
जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।